है, मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पे आई हूँ, और जब मुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं क्यों नहीं इंडिया चली जाती हूँ। मन में कहीं ना कहीं है और उसी मकसद को लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरे को ये लगता है कि हम जब आप लोगों से कुछ नहीं छुपाएंगे, नहीं कुछ भी अपने अंदर रखेंगे, जो चीज़ हमारे अंदर है वो आप लोग को हम बताएंगे अपनी वीडियो में, तो आप लोग मेरे से जल्दी कनेक्ट होगे, मेरे को समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। चार भुजाधारी, माथे पे तिलक शोभे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रोहन खटोला ब्लॉग में। गाइस, हम पूजा कर लिए हैं, अभी आद्या उठी नहीं है, स्कूल जाने के लिए उसको उठा रहे हैं उसके पापा। मंकी निकलो तुम, निकलो मंकी, निकलो तुम मंकी। आद्या गेट अप मंकी, आद्या गेट अप, स्कूल डोर विल क्लोज, लेट्स गेट अप एंड देन ब्रश योर टीथ। आद्या गेट अप। मंकी मंकी मंकी, यार मंकी नो, उठने में टाइम लेती है मंकी, हटो। सो आद्या फेस देखिएगा, इसको ना खूब मतलब वो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है उठाने में। क्या हुआ? तो गाइस, आद्या रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, अब बस निकलने ही वाले हैं हम लोग। आद्या बेटा सारा पैक करके रख दो, लेट्स गो फॉर स्कूल, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। व्हाट हैपेंड? यू वांट टू टेक मी? ओहो, वेरी गुड, थैंक यू आद्या, आई एम ओके, आई एम वेल। एंड देन क्या हुआ फिर? आद्या, लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, ऑफिस टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। ऑफिस टाइम है, स्कूल टाइम है, हर सेकंड पे गाड़ी को रोकना पड़ जा रहा है। लाइन से लगी हुई हैं गाड़ियाँ, सबको पहुंचना होता है टाइम पे। कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। चिल्ला रही हो गाइस, मुझे ना बेसुरा बोल रहे हैं, मेरी आवाज बेसुरा है, पर ये मैटर नहीं करता है गाइस कि हम सिंगर तो है नहीं, बट हमारी भावनाएं हैं, मेरे अंदर है, उसको आप लोग समझिए। गाते रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए। आज बहुत अच्छी धूप निकली है ना। हाँ, लग रहा है कि मतलब थोड़ा शरीर, बट ना बिंडी है, देख रहे हैं पेड़ इतना तेज तेज हिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि धूप में आदमी बाहर खड़ा होके थोड़ा सेक ले। हाँ, इंडिया जैसा ठंडा मारेगा, घर में भागना पड़ेगा, मारेगा मुंह के ऊपर। और यहाँ ना गाइस, हवा ना 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे बिंदी रहता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना तेज हवा रहता है। तो यही टेस्को है गाइस, बहुत बड़ा सा है, इसमें सारा कुछ सब्जी वेजिटेबल सब कुछ हम लोग इसी में से लेते हैं। और आज कुछ मंदिर के लिए लेना है, पेपर ऊपर मंदिर ठीक करना है, तो आए हैं। तो गाइस, सब आज ले लिए हम लोग, अब जा रहे हैं गाड़ी में। और हवा देख रहे हैं बहुत तेज है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है कि हम लोग उड़ जाएंगे। तो हम लोग के जस्ट पार्किंग के सामने इतनी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, और नाला खोद के, पता नहीं यहाँ पे ना ऐसी मशीनें होती हैं कि खूब तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लग रहा है कि नाला जाम हो गया है, तो वहीं पे ढक्कन खोल के और उसको ठीक कर दिया, अब जा रहा है। और हम इसलिए दिखा रहे हैं ना गाइस कि यहाँ पे हम लोग के जस्ट पार्किंग के सामने लगी हुई थी, तो हम सोचे कि दिखा दे। और हम नहीं देखे इंडिया में कि गाड़ी जो है इस तरह से आके नाला खोद दे। मतलब तोड़ना फोड़ना ज्यादा पड़ता है। हे गाइस, तो घर आने के बाद मैं बना रही हूँ खाना में मैं आज बना रही हूँ मशरूम मटर की सब्जी, क्योंकि कल ही मैं सोच ली थी कि मुझे बनाना क्या है। तो
आप में से किसको किसको मटर मशरूम की सब्जी पसंद है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पहले मैं पहले जो मैं मशरूम छूती तक भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आद्या की छोटी बुआ की शादी थी, उसमें मशरूम की सब्ज़ी बनी थी, बहुत सारी सब्जियां बनी थी। पर मैंने जब मशरूम की सब्ज़ी खाया ना, तब से मैं मशरूम बनाती क्योंकि उस टाइम जब मैं टेस्ट की थी उस टाइम शादी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो अब मैं बनाती हूँ घर में भी मशरूम, और मुझे बहुत मशरूम पसंद आती है। मुझे आप लोगों से ना कुछ आज बातें करनी है, अपने बारे में सब कुछ बताना है। मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पे आई हूँ, और जब मुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं क्यों नहीं इंडिया चली जाती हूँ। उन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि काफ़ी कुछ वीडियो से आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही रहा है। और एक जगह से दूसरे जगह उठ के जाना मतलब एक तरह से स्ट्रगल ही है, फैमिली बच्चा परिवार लेके, तो आसान नहीं है। और मैं आप लोगों से तभी कनेक्ट हो पाऊंगी जब मैं आप लोगों के सामने खुल के अपनी दिल की बातें करूंगी। तो गाइस, जब मेरे को बच्चा नहीं था तो शादी के बाद मैं लंदन गई थी। वहाँ पे एक महज 4 साल की लड़की थी, वो आधी थी, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे, तो काफ़ी उसकी इंग्लिश जो थी ना काफ़ी अच्छी थी। और हमारे यूपी बिहार में ऐसा होता है ना गाइस कि यूपी बिहार वाले पढ़ने में तेज होते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, यूपी बिहार वालों की कमजोरी इंग्लिश होती है, नहीं अच्छे से बोल पाते हैं। तो उस लड़की को देख के ना मेरे मन में हुआ ये कि आज नहीं कल शादी तो हो गई है, मेरे को भी बच्चा होगा, सबको होता है, तो मैं भी अपने बच्चे का जो परवरिश है ना बाहर में ही करूँगी, अच्छे से करूँगी, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करूँगी, ताकि वो भी इसी तरह मतलब फ्लुएंसी उसकी इंग्लिश जो हो, स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो, अच्छे से बोल पाए। पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे कि ये कैसा मकसद है, ये कैसा है, बट गाइस आप लोग जो भी सोचो वो मुझे नहीं पता है, बट हम ऐसा सोचे थे उस टाइम। जब बेबी हुई तो हम इंडिया चले गए और हम डबलिन में आ गए तब। तो बेबी हुई, फिर हम इंडिया चले गए। अब जब वो उसका लर्निंग का टाइम हुआ तो ऐसा लगा कि यही सही समय है उसको अच्छे से उसको स्कूलिंग कराने का। और इसके पापा का भी जो जॉब है, मेरे हस्बैंड का जो जॉब है, अभी डबलिन का ही है, भले इंडिया में थे पर जॉब इन डबलिन का ही था। और थोड़ा इधर से भी प्रेशर बन रहा था, मतलब मेल लोल आ रहा था कि ऑफिस आने के लिए। तो हुआ कि एक बार जाना भी हो जाएगा। और दूसरा मकसद हमारा ये भी था कि मेरे अंदर मतलब था कि आद्या को हम पढ़ाएं, और जब उसका स्टार्टिंग से जो इंग्लिश में अच्छे से इंग्लिश में बातें कर पाए, तो ये मेरा एक मतलब मन में कहीं ना कहीं है। और उसी मकसद को लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। और भी धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा कि और क्या मेरा मकसद है। मैं और भी मकसद है मेरे, आद्या भी है और भी है, वो आप लोग को हम बताएंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं बता रही हूँ कि इंडिया में मैं झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती थी, खाना जरूर बनाती थी। मैं चाहती तो खाना के लिए भी मैं मेड रख सकती थी, लेकिन गाइज मैं मेड नहीं रखी, क्योंकि खाना मुझे किसी और के हाथ का बना के खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन आद्या के पापा भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। क्योंकि बीच में ना टेम्प्रोरी बेसिस पे मात्र 1 हफ्ते के लिए जब नहीं हो पा रहा था मुझसे, आद्या छोटी थी, अभी 1 साल की थी, तो हम खाना बनाने वाली को रखे थे, पर वो पसंद नहीं आ रहा था ना, ये भी उतने अच्छे से नहीं खा रहे थे, मैं भी अच्छे से नहीं खा रही थी, तो हटा दी। तो खाना तो मैं बनाती थी पर झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती थी। पर यहाँ पे A to Z सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। फिर भी हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मैं स्ट्रगल कर लूँ, मेरे हस्बैंड स्ट्रगल कर ले, लेकिन आद्या का जो भी पढ़ाई लिखाई हो वो अच्छे से हो, अच्छे से पढ़े लिखे। मानती हूँ कि इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर
जो मैं स्टार्टिंग से उसको जो चीज देना चाहती हूँ वो शायद इंडिया में वो नहीं मिल पाता। वो माहौल नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। और हमारे इंडिया में जो यूपी बिहार के लोग हैं ना, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जो कमजोरी है ना वो इंग्लिश है। नहीं बोल पाते हैं अच्छे से। पढ़ने में काफी अच्छे लोग भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये एक्सेप्टेंस है। तो इसीलिए मैं आई हूँ। और आप लोग जो भी सोचो गाइस कि पता नहीं क्या सोचोगे, कैसा मकसद है, लेकिन मैं आद्या को स्टार्टिंग से अच्छी इंग्लिश की फ्लुएंसी इधर ही, यहाँ से बेटर और उसको कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ है इन्वायरमेंट। स्कूल में एक वर्ड भी उसको हिंदी का माहौल नहीं है। कोई भी एक वर्ड इंग्लिश में एक वर्ड भी कोई भी स्कूल में हिंदी बोलते हुए नहीं मिलेगा। घर में भी हम एफर्ट दे रहे हैं, घर का माहौल, बाहर का माहौल, तो जल्दी उस पर असर करेगा। और भी मेरे मकसद है गाइस, हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नहीं, कभी बता ही देंगे, वेट करिएगा। तो इतना कुछ होते हुए भी हम यहाँ पे हैं, कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। हम सोचे कि इस काम करते करते हम आप लोगों को बता दें। और गाइस थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा है इधर, क्योंकि जो है हर चीजों को सोचना पड़ रहा है। इंडिया में थोड़ा सा बेटर था क्योंकि रेंट नहीं देना था। यहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आद्या का स्कूलिंग भी मतलब कॉस्टली है, सब चीज कॉस्टली है। तो फिर भी हम, और एक चीज और बता रहे हैं कि गाइस जैसे कि हम जब से आए हैं ना, तो जैसे अपनी कुछ नीड है, शॉप में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो जैसे कुछ चीजें पसंद आ रही है तो हम लोग, मैं हूँ या आद्या के पापा हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इस महीना रहने दिया जाए, नेक्स्ट महीना में अपने लिए कुछ देख लेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इंडिया से हम लोग आए हैं तो बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं आ सकते थे। तो हम लोग उस टाइप के बहुत सारे गर्म कपड़े लेके नहीं आए हैं। यहाँ पे तो काफी ठंड पड़ रही है। यहाँ पे बाहर निकलो तो ठंडा है, गर्म कपड़े चाहिए। और शॉप पे जा रहे हैं तो मतलब मिल रहा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि चलो टाल दिया जाए, जो अपने पास है उसी को अभी पहन के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गुजारा जाए। थोड़ा सा हम लोग रिलायबल हो जाए फाइनेंशियल स्टेटस में, तो हम लोग कर लेंगे। ऐसा यहाँ पे सोचना पड़ जा रहा है गाइस। पर इंडिया में थोड़ा सा बेटर था बिकॉज ऑफ कि हमको रेंट नहीं देना था, मतलब इतनी चीजें कॉस्टली नहीं थी। फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आद्या की जो है, चाहे जो भी हो, मैं अपना मकसद आई हूं तो मैदान छोड़ के जाऊंगी नहीं, पूरा करके ही जाऊंगी। आगे भगवान की मर्जी है। आद्या की थोड़ी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो अच्छी हो जाए, बढ़िया हो जाए। एक बार तो उसका मुंह खुल जाएगा तो फिर तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में आद्या है। सेकंड प्रायोरिटी और भी चीजें हैं, आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहोगे, कमेंट करोगे कि मैं क्यों यहाँ आई हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और मेरे को ये लगता है कि हम जब आप लोगों से कुछ नहीं छुपाएंगे, नहीं कुछ भी अपने अंदर रखेंगे, जो चीज़ हमारे अंदर है वो आप लोग को हम बताएंगे अपनी वीडियो में, तो आप लोग मेरे से जल्दी कनेक्ट होगे, मेरे को समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। और हमारी जो लाइफ चल रही है ना, सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है। मतलब खुद के लिए 2 वक्त भी निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम दोनों की आपस में कुछ बातें भी करनी होती है, तो हम लोग जैसे आद्या को सुला देते हैं रात को, तो ही हम लोग कुछ क्या डिस्कशन है नहीं है वो कर पाते हैं। और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हुई रहती है दिन भर का, वो भी काम में थके हुए, और काम के अलावा भी बहुत सारी उनको भी चीज़ें हैं, ये वो हम गिना नहीं सकते, पर अनगिनत काम है गाइस। जैसे मुझे है वैसे उनको भी है। डिफरेंस बस इतना ही है कि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैं घर का काम कर रही हूँ। घर में बच्चा, परिवार, घर, ये वो सब, लेकिन दोनों की लाइफ वैसे ही दौड़ रही है। वक्त नहीं मिल रहा है,
कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का वक्त, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि मैं आद्या को जो है अपना, जो मेरे अंदर जो शौक पड़ा हुआ था, मैं शुरू से उस शौक को पूरा करना चाहती हूँ। अपना जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, मैं सब आद्या पे लगाना चाहती हूँ और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। हमारी लाइफ जो इंडिया में थी बहुत ही आराम की थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो लाइफ, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत दुख कर रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग दुख बिल्कुल भी नहीं कर रहे, पर जो यहाँ की लाइफ है ना, स्ट्रगल वाली लाइफ है। फाइनेंशियल स्टेटस, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, और जैसे दुकान में जा रहे हैं तो स्वेटर देख रहे हैं, ठंडा लग रहा है। अभी तक जब से आए हैं एक स्वेटर हम लिए हैं, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी था, और आद्या के पापा का भी सेम ही है। और एक स्वेटर आप घर में भी पहनो, बाहर भी पहनो, हर जगह पहनो, तो वो घर में भी पहनना पड़ता है, तो कम से कम 2-4 चाहिए रहता, पर हम लोग नहीं ले पा रहे बिकॉज कि अभी हमको बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और गाड़ी भी ले आया है, सेटलमेंट भी हुए हैं, अभी गाड़ी का भी पूरा पैसा दिलाया नहीं है, इंश्योरेंस भी यहाँ पे काफ़ी महंगा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ लजाने शर्माने की कुछ बात है, आप लोग को बताने में कुछ शर्म की बात है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। हम वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो हम आप लोग से नहीं बताएंगे तो हम किससे बताएंगे। आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोग जो है हो कि मतलब मुझे मोटिवेशन दे सकते हो, और हम इस चीज़ों से उबर पाएंगे। और आप लोग देखते रहिएगा आगे कि मेरी बेटी की पढ़ाई में कितना सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है। हम तो एफर्ट दे ही रहे हैं और मेहनत करेंगे भी, एफर्ट भी दे रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे और करते रहेंगे जब तक। तो आप लोग जज करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा कि कैसा सब कुछ ग्रोथ चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो क्योंकि बीज जो होता है ना, जो बीज जो होता है ना, यहीं से जाके पेड़ बनता है, और ये होता है कि हम उस बीज में कैसी खाद दे रहे हैं, कैसा मिट्टी दे रहे हैं, कैसा पानी दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बीज होता है उसका जड़। तो गाइस, ये सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से कर ली। फिलहाल में मेरी चावल बन गई है, सब्जी भी होने ही वाली है। अब मैं जा रही हूँ चाय रखने। नहाना धोना तो सुबह का ही हो गया था। अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। उड़न खटोला ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव